अर्जुन एक ऐसी भूमिका में लाया गया जहां अर्जुन ने कह दिया, मैं हार गया कृष्ण, मैं हार गया, मेरे वश का कुछ नहीं कृष्ण। भगवान ने कहा, रे पगले, किससे हार गया और वो कौन है जो तुझे हरा सके? और सच्चाई भी यही है। अर्जुन का पूर्व जीवन आप देखेंगे तो आपको लगेगा किसी में क्षमता नहीं थी जो अर्जुन को हरा सके, और कभी हारा भी नहीं अर्जुन, किसी परिस्थिति से भी नहीं, किसी योद्धा से भी नहीं हारा। लेकिन महाभारत युद्ध से पहले अर्जुन हार गया था, और किसी और से नहीं हारा था, अपने आप से हार गया था। भगवान ना करे किसी के जीवन में ऐसा कोई क्षण आए जब कोई अपने आप, जब कोई ये कहे कि बस मैं अपने आप से हार गया। और जब कभी लगने लगे तब जैसे महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जब जब मेरे जीवन में निराशा ने मेरे ऊपर हावी होने की कोशिश की, मैंने और कुछ नहीं किया, मैंने भगवत गीता को हाथ में लिया, प्रणाम किया, हृदय से लगाया और श्रद्धा में, भाव में मैंने गीता के पन्ने पलटे। मुझे मेरी निराशा में आशा दिखाई देगी, मुझे मेरी समस्या का समाधान मिल जाता है, मेरे प्रश्न का उत्तर मिल जाता था। और इसलिए महात्मा गांधी जी ने तो गीता जी को सीधा शब्द ही दिया, फॉर मी भगवत गीता इज माई बुक ऑफ आंसर्स। मेरे लिए गीता मेरे प्रश्नों का उत्तर है, मेरा समाधान है गीता। अर्जुन ने कहा, मैं हार गया। गीता वहां से शुरू होती है, अर्जुन की हार को जीत में बदलने के लिए, अर्जुन की निराशा को आशा में बदलने के लिए, अर्जुन की शोक संविघ्न मानसा की स्थिति, जो अंतिम पहले अध्याय का अंतिम श्लोक और अंतिम शब्द है पहले अध्याय में, शोक संविघ्न मानसा, पूरी तरह शोक के सागर में डूबा हुआ अर्जुन, वहां से यात्रा प्रारंभ होती है गीता की। और भगवान वाच का जो अंतिम शब्द है उपदेश के रूप में, वो है मां शुचा। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक का अंतिम चरण मां शुचा, अर्थात गीता की यात्रा है। शोक में डूबे हुए इंसान को मां शुचा की लोरियां देने की, तू शोक मत कर, तू चिंता मत कर। और ये 18वें अध्याय का 66वां श्लोक आप यदि ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे माँ बच्चे को लोरियां देती है, मदालसा बच्चे को लोरियां देती हुई पढ़ाती थी, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, ये मदालसा की लोरियां होती थी। संसार माया परिवर्तिजोसी, संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्रा, मदालसा वाक्यम वाच पुत्र, लोरियां थी। गीता का ये श्लोक आपको लगेगा कि जैसे वात्सल्य भी मां की तरह, और हैं भी तो। हमने भगवान की जब भी स्तुति की तो स्तुति हमने पहले पिता कह के नहीं की भगवान को, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, च लगाया, तुम ही माता हो और पिता भी तुम ही हो। अब बचपन के दिन कभी याद आते हैं जब स्कूल में पढ़ते थे और वहाँ जब प्रार्थना गाई जाती थी, बड़ी प्रसिद्ध प्रार्थना, सब जानते हैं। सब कहें तो एक लाइन गुनगुना लें। हाँ, महादेव वर्मा ने अपनी एक कविता लिखी, कभी कभी आती है मुझको बचपन याद मधुर तेरी। महादेव वर्मा की बड़ी मीठी कविता है, कभी कभी आती है मुझको बचपन याद मधुर तेरी, छीन ले गया मुझसे जो
सबसे मस्त खुशी मेरी।